दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश डे पर। आज हम इंग्लिश का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। शुरू में आर्टिकल, एक ही ये जो है ग्रामर का सेशन है। तो ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स होता क्या है, अग्रपद या उपपद। आर्टिकल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल और इधर है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, और इनडेफिनिट मीन्स क्या होता है, अनिश्चित। डेफिनिट में कौन कौन से आते हैं, डेफिनिट में सिर्फ एक ही आता है क्या, द, और द का कोई अर्थ नहीं होता है। और इनडेफिनिट में कौन सा आता है, तो दो आते हैं, एक ए दूसरा एन। इन दोनों का अर्थ होता है एक। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक। अच्छा, यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित लिखने का मतलब क्या है, तो जैसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसको हम स्पष्ट कर देते हैं। जैसे लिखा गया है, आई सा ए बॉय, और दूसरा है आई सा द बॉय। आई सा ए बॉय, इसमें देखें तो बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। इसमें भी एक ही लड़का है और इसमें भी एक लड़का है। आई सा ए बॉय, इसमें भी एक ही लड़का है और इसमें भी एक ही लड़का है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर इस लड़के से हम अपरिचित, क्या है, इस लड़के से अपरिचित है और इस लड़के से क्या है, परिचित है। अर्थात जिसके बारे में हम जानते हैं, जिस बालक को जानते हैं या समझते हैं, इनके बारे में क्या है क्या नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, द बॉय कहेंगे। और जिसके बारे में नहीं जानते हैं, जिससे अपरिचित हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ए बॉय कहेंगे। अब इसी के बढ़ते हुए क्रम में आगे और एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। दूसरा क्या है, जैसे आई रीड अ बुक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई रीड द बुक। इसमें भी एक ही किताब है और यहाँ पर भी एक ही किताब। फर्क दोनों में क्या है, दोनों सेंटेंस में सिर्फ अंतर इतना ही है, ये बुक जो है, इस बुक से हम परिचित नहीं हैं और द बुक से हम पूरी तरह परिचित हैं, इसलिए ये हमारा निश्चित आर्टिकल में चला जाएगा और ए बुक जो है ये अनिश्चित में चला जाएगा, अर्थात इनडेफिनिट आर्टिकल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके बारे में चर्चा हुई। अब बात करते हैं हम ए और एन की। ए और एन की, ए और एन, इन दोनों का अर्थ होता है एक। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक। लेकिन इन दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक, लेकिन अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। अलग अलग
स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ए और एन। ए के और एन के, इन दोनों के जो रूल्स हैं लगभग 5-6 रूल हैं, लेकिन एक ही रूल्स में हम इन दोनों के नियम को समाप्त कर देंगे और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा इन दोनों का प्रयोग होता कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं हम ए की, एन की बात करते हैं। एन का प्रयोग कहाँ होता है? तो एन का प्रयोग हिंदी में स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों में किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? एन का प्रयोग वहां पर करेंगे हम जहां पर इंग्लिश वर्ड ही हो, लेकिन उसका प्रारंभ जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए, वो हिंदी में स्वर से होना चाहिए। यदि हिंदी में स्वर से होता है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है एप्पल। अब यहाँ पर बात करें, ए ऐसे लिखा जाएगा, ए जो कि हिंदी में क्या है? स्वर है। और यहाँ पर इसके पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले ही परिभाषा में ही बता चुके हैं, एन का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर हिंदी में उसका उच्चारण करेंगे। यदि वह स्वर से प्रारंभ होगा तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। वो एक्चुअली में इंग्लिश वर्ड ही होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हिंदी में जब करेंगे पहले शुरू में, तो वो किससे प्रारंभ होगा? स्वर से प्रारंभ होगा। इसलिए वहां पर हम किसका यूज करेंगे? एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी प्रकार आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है HOUR। इसको कुछ लोग हावर पढ़ते हैं, लेकिन ये हावर होता नहीं है, इसे आवर पढ़ा जाता है। अगर यहाँ पर इसको हम हावर पढ़ते तो यहाँ पर एन का यूज करना गलत होता है, लेकिन यहाँ पर हावर नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है क्या? आवर। क्या पढ़ा जाता है? आवर पढ़ा जाता है। इसलिए इसके पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? एन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वर्ड जो है उसका उच्चारण करते समय पहला अक्षर जो है हमारा हिंदी में वह क्या है? स्वर है। इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार आगे बात करते हैं। जैसे और एग लिखा गया है, अब एग के पहले यहाँ पर ए ऐसे ही लिखा जाएगा, एग। और ए जो है हिंदी में स्वर है। हिंदी में स्वरों की संख्या बताई गई है आपको, कितना है? 11 होती है। तो उनमें से एक ये भी है। अब इसके पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से एन का यूज समाप्त होता है। अब बात करते हैं ए का यूज। ए का यूज कहाँ किया जाता है?
ए का यूज भी देखिए सेम इसी प्रकार से है। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? ए का प्रयोग हिंदी में व्यंजन से प्रारंभ होता है। हिंदी में किससे प्रारंभ होता है? व्यंजन। हिंदी में व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों में किया जाता है। शब्दों में किया जाता है अर्थात वर्णों से, शब्दों से पहले ही होता है। शब्द से पहले। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है जैसे बॉय। अब बॉय यहाँ पर बा जो है, बॉय ऐसे लिखा जाएगा। कहीं पर इस तरह से देता है तो कहीं पर आधा बा देता है। तो बॉय को देखते हैं कैसे लिखा जाता है। बी यहाँ पर आया है बा, और हिंदी में बा जो है वह व्यंजन, इसलिए इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। और देख लेते हैं जैसे कैट, क है और कैट ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखें तो का आया है, का आया है, का जो है व्यंजन है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा जाए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ पर देखें तो यू जो है भले ही इंग्लिश में स्वर है या कह सकते हैं वावेल है, लेकिन अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करें, हम उच्चारण करते हैं, तो यू का उच्चारण जो होता है किस प्रकार होता है? हिंदी में व्यंजन से प्रारंभ होता है, अर्थात यूनिवर्सिटी इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इस प्रकार से ही लिखा जाता है। अगर यह देखें, यह कौन सा अक्षर है? तो यह जो है व्यंजन होता है, इसलिए इसके पहले हम ए का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर एन का यूज करते हैं तो यह हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन सभी नियमों का समावेश एक ही नियम में हो जाता है। कौन कौन से नियम है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है? अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। और ए का प्रयोग हिंदी में जो शब्द अंग्रेजी के व्यंजन होते हैं, जो शब्द अंग्रेजी में ही होते हैं बट उनका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण हिंदी में किससे प्रारंभ हो? व्यंजन से प्रारंभ हो, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उनका उच्चारण किससे प्रारंभ होता है? स्वर से प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।